जिंदा चाहते हो तो 1 करोड़, वरना बंदूक का सारा गोली इसके भेजे में उतार देंगे। आपको हमने पूर्वांचल के माफियाओं के बारे में खूब बताया। अब आप पश्चिम यूपी के माफियाओं के बारे में जानिए। वो कहानी जो शायद यूपी के इतिहास में है और जिसे कभी कोई सरकार नहीं मिटा पाती। ये कहानी है सुंदर भाटी और सुंदर भाटी गैंग की। इस गैंग के नाम के बिना यूपी के माफियाओं की लिस्ट अधूरी लगेगी। यूपी के पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, विनीत सिंह और ब्रजेश सिंह की कहानी से बिल्कुल अलग कहानी होती है पश्चिम के माफियाओं की। लेकिन दिशा कोई हो, अपराध का तरीका लगभग एक ही जैसा होता है। सुंदर भाटी कभी मायावती सरकार के लिए सिरदर्द बन गया था, लेकिन अखिलेश सरकार में आखिरकार पुलिस ने वो कर दिखाया जो मायावती भी नहीं कर पाई थी। तब नोएडा नहीं हुआ करता था और ना ही ग्रेटर नोएडा था। उस वक्त नोएडा ग्रेटर नोएडा वाला हिस्सा गाजियाबाद और बुलंदशहर में मिलता था। कहानी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक फिल्म के जरिए सुंदर भाटी गैंग की बात को दिखाया जा चुका है। फिल्म जिला गाजियाबाद में तकरीबन कहानी सही थी और किरदारों के नाम भी, नगर भी सही रखे गए थे। उस फिल्म को देखकर थिएटर में बहुत से लोग सहम गए थे, लेकिन वो घटना कभी 90 के दशक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम हुआ करती थी। पश्चिम के अपराध की कहानी हम आपको हर रोज बताएंगे। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। अब आते हैं कहानी पर, उस कहानी पर जिस पर आज की पीढ़ी को यकीन नहीं होगा। आज जिस ग्रेटर नोएडा के जेवर को सीएम योगी दुनिया के पटल पर उतारना चाहते हैं, कभी यही जेवर पश्चिम में माफिया की कहानी लिख रहा था। जेवर में हुई एक हत्या की वजह से ही सुंदर भाटी जैसे कुख्यात माफिया को उम्र कैद की सजा मुकर्रर हो पाई थी। पश्चिम का वो माफिया जिसके इशारे पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रातों रात कहानी बदल जाती थी। 90 के दशक में यहाँ जब हिंसक वारदातों का दौर जो एक बार शुरू हुआ तो ना जाने कितनों का खून बह गया। सुंदर भाटी के सामने यूपी पुलिस की नहीं चलती थी। 80 के दशक में सतबीर गुर्जर और महेंद्र फौजी के बीच जारी दुश्मनी ने गाजियाबाद पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। साल 1992 में सतबीर गुर्जर को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया और महेंद्र फौजी साल 1994 में बुलंदशहर में एनकाउंटर के दौरान मारा गया। इन दोनों की मौत के बाद इनके गैंग भी बिखर गए। सतबीर गुर्जर गैंग का नरेश भाटी धीरे धीरे अपना कद बढ़ाता रहा और आसपास के बदमाशों को अपने साथ जोड़ता रहा। दूसरी तरफ सुंदर भाटी का उभार हुआ। आगे चलकर एक गैंग बना सुंदर भाटी गैंग और दूसरा गैंग बना नरेश भाटी गैंग, और दोनों गैंग ने मिलकर लिखी ऐसी कहानी कि यूपी के पूर्वांचल के माफियाओं की कहानी आपको फीकी लगेगी। पश्चिम के अपराध पर यह पहला एपिसोड था। दूसरे एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे अपराध की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी जान देकर निभाई जाती है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस के लिए परेशानी का सबब रहे अपराधी सुंदर भाटी और नरेश भाटी ऐसे ही दो नाम थे जिनकी दोस्ती के किस्से तीनों राज्यों में मशहूर थे। दोनों दोस्त एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। इतना ही नहीं, नरेश भाटी के परिवार वालों की मौत का बदला भी सुंदर ने जान की बाजी लगा कर लिया था। लेकिन हितों के टकराव में एक दिन दोनों दोस्तों की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई और दोनों के बीच एक गैंगवार में गैंगस्टर नरेश भाटी मारा गया और वहीं से सही मायने में जन्म हुआ सुंदर भाटी का एक शत्रु राज। जिंदा चाहते हो तो 1 करोड़, वरना बंदूक का सारा गोली इसके भेजे में उतार देंगे।